कक्षा 3 का अगला टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत घर प्यारा। हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सीरीज चला रहे हैं क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, जिसमें अगला आपका टॉपिक है घर प्यारा। हम सभी का घर होता है, चाहे जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, सभी का अपना अपना घर होता है। जिस प्रकार हम मानव अपने खुद रहने के लिए घर बनाते हैं, उसी प्रकार जो जीव जंतु, पक्षी, पशु सभी अपने अपने घर बनाते हैं। कुछ पशु पक्षी भी है जो है, कीड़े मकोड़े जो हैं, हमारे घर में हक के साथ हमारे साथ रहते हैं और हमारे घर को ही अपना वो घर मानते हैं, है ना। तो आइए जानते हैं कि हमारा घर कैसा होता है और हमारा घर के कौन कौन सा हिस्सा होता है। तो अपने घर के विभिन्न हिस्सों का नाम लिखें। यदि प्रश्न आता है कि हमारे घर का कौन कौन सा हिस्सा होता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि विश्राम कक्ष यानी कि बेडरूम, जिसमें हम आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। रसोई घर, जिसमें खाना पकाया जाता है, किचन जिसको बोला जाता है। शौचालय, शौचालय जहाँ हम शौच के लिए जाते हैं, है ना। सुबह हम जहाँ फ्रेश होते हैं तो शौचालय होता है। उसके बाद स्नान घर होता है, बाथरूम जिसको बोला जाता है ना, या शौचालय को टॉयलेट बोला जाता है, टॉयलेट रूम। स्नान घर को आपको बाथरूम बोला जाता है। स्नान घर जहाँ हम नहाते हैं, स्नान करते हैं। आंगन होता है ना, खुला आसमान को हम जहाँ से देख सकते हैं, तो आंगन होता है। ढाबा होता है, जहाँ पे जो है, जिससे गेस्ट रूम भी कहते हैं हम, है ना। कोई भी हमारे मेहमान आते हैं, कोई भी हमारे संबंधी आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, तो हम उन्हें ढाबा में जो है उनके स्वागत के लिए उन्हें बैठाते हैं, उन्हें सोने की व्यवस्था देते हैं। बरामदा, है ना, आपका जो घर है, घर का कमरा होता है, कमरा के चारों तरफ जो है बरामदा होता है। पशुशाला, है ना, हम अपने घर में गाय बकरी भैंस पालते हैं, उसके लिए हम एक अलग जो है कमरा रखते हैं, जिसको पशुशाला बोला जाता है। पशुओं को रखने का घर। पूजा घर, जहाँ पे देवी देवता को रख करके हम पूजा करते हैं, पूजा घर कहलाता है। भंडार गृह, जिसको स्टोर रूम कहते हैं, है ना, जहाँ पे जो है हम घर के खाने पीने का जो चीज़ अन्न होता है, चावल गेहूँ आटा सत्तू जो भी है ना, दाल, उसे हम रखते हैं। और भी जो हमारे घर के उपयोग का जो सामान है, उसे हम स्टोर रूम में रखते हैं, भंडार गृह में रखते हैं। तो इस प्रकार एक घर का विभिन्न हिस्सा होता है। विश्राम कक्ष, रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, आंगन, ढाबा, बरामदा, पशुशाला, पूजा घर, भंडार गृह, है ना। अब हमारे जो घर है, उसमें हमारे साथ और कौन कौन से प्राणी रहते हैं, वो प्राणी जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, वह हमारे घर को भी अपना घर मानते हैं। चूहा, आप देखे होंगे अपने घर में। बिल्ली, झट से आपका दूध पी जाता है। छिपकली, है ना, दीवार पर देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तोता, है ना, तोता आप पालते हैं घरों में। गौरैया, आपके घर में आंगन में जो आपका आईना होता है, वहाँ पे आप देखे होंगे ठक ठक करते हुए। मक्खी जो है भिन भिनाते हुए आप अपने घर में देखे होंगे। मच्छर हिनाते हुए आप घर में देखते हैं। मकड़ी जहाँ तहाँ जो है जाल बुन कर उसमें वह आराम फरमाता है। चिटियाँ, देखते हैं कहीं भी मीठा पदार्थ गिर जाता है, खाने पीने का चीज, चींटी जो है पूरे समूह में आ जाते हैं। तो चूहा, बिल्ली, छिपकली, तोता, गौरैया, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, चिटियाँ जो है, ये हमारे घर में वे खुद का अपना घर समझ करके और पूरे हक के साथ रहते हैं, है ना। तो यह कहना कि यह घर सिर्फ हमारा है, यह उचित नहीं, क्योंकि यह हमारा घर के साथ साथ इन प्राणियों का भी अपना घर होता है। एक बहुत ही जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, जो हमेशा आपको याद रखना है और हर जगह परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है आपका कि किस जंतु में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है, तो वह जंतु है चूहा। चूहा एक ऐसा प्राणी है जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है और उसमें देखने की क्षमता तो कम होती है, पर सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही अधिक होती है ना। हमारे घर में जो है टॉयलेट होता है, जिसको हम शौचालय जो है हिंदी में शौचालय बोलते हैं, इंग्लिश में उसको टॉयलेट बोला जाता है। तो सभी को टॉयलेट का सही उपयोग जो है करने का तरीका पता नहीं होता है कि किस प्रकार उसका उपयोग करना है, तो उन्हें बताना होता है कि टॉयलेट का सही उपयोग कैसे करना है।
और हमें भी चाहे हम जहाँ भी हो, अपने घर का टॉयलेट हो या ट्रेन में टॉयलेट हो या कहीं सार्वजनिक स्थल का, हॉस्पिटल हो, विद्यालय हो, कहीं चौक चौराहा बाजार का टॉयलेट हो, पार्क का टॉयलेट हो, सिनेमा घर का टॉयलेट हो, कहीं भी, चाहे वो व्यक्तिगत हमारे घर का टॉयलेट हो या सार्वजनिक टॉयलेट हो, हमें उसको बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना होता है। तो हम किस प्रकार एक टॉयलेट का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कर सकते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करना है कि हम सही से टॉयलेट सीट पर बैठ सकें, है ना। इस्तेमाल करने के बाद फ्लश करना है ना, फ्लश कर दें या फिर बाल्टी से पानी उसमें पर्याप्त मात्रा में डाल दें ताकि गंदा जो है ना रहे, वो बह जाए। अपने आप को ठीक से साफ करना है। आप टॉयलेट करने के बाद खुद को सही ढंग से आपको साफ करना है। उसके बाद टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना है। 3 बातों का ध्यान रखना है और तभी जा करके हम कोई भी टॉयलेट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए टॉयलेट का उपयोग करते हुए कि जितना साफ और स्वच्छ आप टॉयलेट खुद के लिए चाहते हैं, आप उपयोग करने के बाद उतना ही साफ और स्वच्छ जो है टॉयलेट को उपयोग के बाद छोड़ना भी चाहिए दूसरों के लिए, है ना। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें स्वच्छता को लेकर के है ना। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। यह प्रश्न जो है वो कई परीक्षाओं में पूछता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछता है, चाहे वो टेट का परीक्षा हो, एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे का परीक्षा हो, बैंकिंग का परीक्षा हो। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर जो है शुरुआत की गई थी। यह स्वच्छ भारत अभियान हमें क्या एहसास दिलाता है, तो वह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है ना। जिस प्रकार हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार को लेकर के हमारा एक कोई फर्ज होता है अपने भाई बहन माता पिता के लिए, है ना। एक पिता का अपने पुत्र के लिए, एक पति का अपने पत्नी के लिए, एक पुत्र का अपने पिता और माँ के लिए जो फर्ज होता है, उसी प्रकार स्वच्छता भी हमारी फर्ज है, सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं है। जिम्मेदारी तो है ही कि हम अपने घर, अपने गांव, अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र, अपने इलाके को साफ रखने की जिम्मेदारी है, साथ में हमारा फर्ज भी है। तो यह एहसास दिलाता है स्वच्छ भारत अभियान ना। तो 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यह प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन ऐसा जंतु है जिसमें देखने की क्षमता तो कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमता है बहुत ही तीव्र होती है, तो उस जंतु का नाम है चूहा। ये जो आपका स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया था, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। स्वच्छ भारत अभियान हमें क्या एहसास दिलाता है, तो स्वच्छता हमारा जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है।